जी, क्या कुछ मामला है जिस बात को लेकर जो रोज जाहिर कर रहे हैं आप? क्या कुछ? रोज जाहिर नहीं कर रहे सर, हम तो हकीकत बयान कर रहे हैं। अब ये पिछले 3 दिन से एक ये शिविर लगाया गया पोर्टल के अकॉर्डिंग कोई। आज हम सभी पार्षदों को बुलाया गया, कुछ पहुंचे, किसी कारणवश कुछ ना पहुंच पाए, घरेलू कारण थे। हम भी सुबह से यहाँ बैठे हैं। मैडम शीतल आए हुए थे, चंडीगढ़ से आए होंगे ऐसा सुनने में आया है। अच्छी तरह बहुत बढ़िया कोऑपरेट कर रहे हैं, अच्छी तरह वो समझा रहे थे पोर्टल के बारे में। जब फिर बाद में उन्होंने समझाने के बाद उन्होंने कहा भी जो भी आपके सुझाव है वो सुझाव दीजिए। तो उस सुझावों के द्वारा जितने ये देखो लोग आए हुए हैं, CSC सेंटर से भी है, कुछ गांव से भी आए होंगे, सुझाव देने लगे। मैडम के पास बैठ गए, मैडम अच्छी तरह कोऑपरेट कर रही थी, हम उनको बताने लग गए। ये हमने बताया परिवार पहचान पत्र के अकॉर्डिंग भाई कई फैमिली आईडीज़ जो है ना वो कई लोगों की इकट्ठी बनी हुई है, तो उनकी आय भी ज़्यादा होगी, इसलिए उनके ना तो BPL बन रहे हैं ना आयुष्मान कार्ड बन रहे हैं, तो मैडम ने वो ले लिया। दूसरा हमने कहा भी जैसे जैसे इसमें ऑक्यूपेशन है ना जो फैमिली आईडी में वो गलत हो गया है, तो उसके लिए रिक्वेस्ट डालते हैं, आज तक वो ठीक नहीं हुई है। बोले जी हम ठीक करवा देंगे। उसी दरमियान बीच के अंदर एक प्लानिंग अफसर है दलाल कोई 68 में, इतना अपने आप को मान लो इतना रब बोला है वो वे ऑफ टॉकिंग उसकी बोल, हम इसके मीडिया के सामने नहीं बोल सकता, और बोले 68 में बैठता हूँ आगे मेरा कुछ कर लेना, कुछ नहीं होगा, ये तो ऐसे ही चलेगा। तो हम सरकार से और CM साहब से मांग करते हैं ये फिर क्या ये प्रोपगंडा ही बना रखा है कि ये मान लो असल में भी पब्लिक की कोई मांग है जो वो ठीक करोगे आप। और इतना रब बोल के गया सर, बोले 68 में आ जाना, देख लेना जो कुछ करना करा। इस कार्यक्रम के नोडल अधिकारी AD साहब हैं, तो उसको लेकर भी कोई आपने बातचीत करी है जी? नहीं, AD साहब तो हमें मिले नहीं जी। AD साहब से कोई हमारा कोई गिला शिकवा थोड़ा, उन्होंने तो उनसे तक अभी बात पहुंची नहीं है, पहुंचाएंगे उन तक, रिटर्न में भी देंगे हम, AD साहब को भी देंगे, D साहब को भी देंगे और CM साहब को भी भेजेंगे। क्या नाम था जी अधिकारी का जिसने ये बात? उसका नाम दलाल है सर, बोले 68 में आ जाना, प्लानिंग अफसर है, और आंखें निकाल रहे हैं, आंखें ऐसे दबा रहे हैं लोगों को जैसे पब्लिक आई है, पूछो पब्लिक से। आपने सिर्फ क्वेश्चन किए थे जी? मैंने यही पूछा था भी जैसे एक तो ये फैमिली आईडी वाला आपको बताया, एक मेरे भैया ने कोई उन्होंने बीच में से पूछा भाई जो ये 80,000 रुपये वाले रिपेयर वाला नहीं मिलता है, बोले 20,000 रुपये जो देता उसके तो मिल जाते हैं, और जो ना देना तो उसका नहीं होता, रियल का तो होता नहीं है, और जो दूसरे वो ले जाते हैं। बोले अब लेने वाला भी तो खुश और देने वाला खुश, तेरे को क्या है? बोला मगर तू ऐसे कैसे बोलने लग रहा है? बोले जी मैं कह रहा हूँ। बोले उस चेक करवाओ। अरे तो मगर अफसर का, बोले अफसर कहाँ जाएगा, उसकी ये तो वर्डिंग है सर, फिर अफसर क्यों बना रखे हैं, ये किस लिए बना रखे हैं? तो इन पे संज्ञान ले सर सरकार। जी आप एक CSC चला रहे हैं काफ़ी समय से देख, तो क्या कुछ यहाँ पे आपका जो है दिक्कत आई? मैं CSC चला रही हूँ गांडी खुर्द के अंदर, और पूर्व जिला पार्षद हूँ, ग्राउंड पे समाज में काम भी करती हूँ। तो जो हमारे साथ जो समस्याएं आती है हमारे सामने CSC चलाते हुए, PP के अंदर, या मतलब दूसरी जो समस्याएं आती है कि हम अप्लाई करते हैं और जो प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम मतलब काम नहीं हो पाते 3-3 महीने 6-6 महीने तक लगातार, तो काफ़ी समस्याएं आती है। गांव से जो लोग हैं वो परेशान होकर हमारे पास आते हैं कि भी ये हमारा ये नहीं बना, वो नहीं, तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि राशन कार्ड जो है हरियाणा के अंदर 9 लाख काट दिए गए, गांव में भी काफ़ी राशन कार्ड काट दिए गए, जिसके 1-1 एकड़ ज़मीन है, जिसके ज़मीन नहीं है, जो जायज़ है वो राशन कार्ड काट दिए गए हैं, और नाजायज़ जो अच्छी ज़मीन अच्छे घर वाले हैं उनके राशन कार्ड अभी हैं। जो सुविधाएँ हैं ज़्यादातर वो हमें नहीं मिल रही ग्राउंड के अंदर जो है। तो ये हम इसी पे चर्चा कर रहे थे, जो समस्याएं VLD के अंदर हमारे CSC पे आ रही हैं, उसी के दौरान हम मैडम आए हुए थे चंडीगढ़ से, तो हम उससे डिस्कस कर रहे थे कि हमारी ये समस्या है। मैडम बड़े आराम से हमारी समस्याएं जो है नोट कर रही थी। तो बीच में जो है अपने जो अधिकारी, हमने जो हमारी समस्याएं बताई, तो बीच में ही बेवजह मतलब दूसरी तरफ बैठे हुए उठ के और इस तरह का व्यवहार करते हैं कि मतलब पैसे लेके जो बात है तो वो देने वाले खुश और लेने वाले खुश, तो आपको क्या दिक्कत है इसमें? तो हम गांव के अंदर हैं, काम करवा रहे हैं मतलब लोगों का, और काम नहीं हो पाते, और दूसरी तरफ मतलब जो मतलब उसके लायक नहीं है उनके काम हो जाते हैं। तो ये बड़ी भारी समस्या है समाज के अंदर। और जो ये बेहुदा यहाँ बोल के गए हैं, बेवजह बोल के गए हैं, उनकी मतलब बातचीत हो उनसे, उन पे कार्रवाई हो कि वो मतलब एक अधिकारी होते हुए वो ऐसे कैसे बोल सकता है कि पैसे लेने वाला खुश और देने वाले खुश, आपको क्या मतलब है? तो इसी बात से आप लोग में जो रोष है? बिल्कुल जी। क्या नाम है जी? सुनीता जांडली, और पूर्व जनवादी महिला समिति जिला प्रधान एंड पूर्व जिला पार्षद। सब क्या कुछ मामला था, इसको कर ले क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है? हंसराज जी ने और सुनीता जी ने काफ़ी विस्तार से बात रखी है। देखो हम जनप्रतिनिधि हैं, लोगों ने चुन के भेजा है हमारे पास। आज ट्रेनिंग थी IT के ऊपर, पोर्टल्स के ऊपर जो हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल।
और उनके बारे में अच्छी जानकारी दी आज, जिसके लिए सरकार भी बधाई की पात्र है। और जो मैडम शीतल आई थी उन्होंने अच्छी बातचीत रखी, और लास्ट सेशन जो था वो फीडबैक का था। तो जो हमारे पार्षद आए हुए थे या और जो सीएससी सेंटर से लोग थे या कर्मचारी थे, वो फीडबैक दे रहे थे कि क्या बात होती है। वो फीडबैक ले रहे थे, डायरी पे अपना नोट कर रहे थे। और उसमें बीच में जो ये मिस्टर दलाल जी हैं वो आए और वो पूछने लगे, हाँ आप कौन है, पार्षद होंगे, इनको हंसराज जी को कहने लगे। तो ये तो पार्षद हैं, इसमें क्या शक है, लोगों ने बनाया है, अपनी बात रखेंगे। लोगों की जो दिक्कत जो रोज़ाना दिक्कतें पेश आ रही हैं, फेस कर रहे हैं, जो पोर्टल पे सॉल्व नहीं होती, वो आज की मीटिंग इसी पर्पज़ के लिए तो थी कि पोर्टल की जानकारी दें और फीडबैक लें। तो बीच में जो आके जिस तरह का जो उनका व्यवहार था, बातचीत करने का तरीके का, एक वो अशोभनीय ही मैं कहूँगा कि उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी, लेने देने की बातें, या कोई लेता है या कोई देता है, तो ये अच्छी बातें नहीं होती है। एक अधिकारी के लिए खास करके ये अच्छी बातें नहीं। जिम्मेवार लोग हैं, वो अच्छी पोस्टों पर यहाँ बैठे हैं, और आज जो आए थे बल्कि उनको सेटिस्फाई करना उनका फ़र्ज़ है, ना कि उलझना। तो ये तो अपना दिखते रखेंगे, गुस्से भी होंगे क्यों, लोग तो कपड़े पाटते हैं लोग पार्षदों के, तो या जिला परिषद के, या जो भी जिस भी दायरे के अंदर काम करता है, तो पब्लिक तो पूछेगी ना उनसे। तो इसलिए मैं तो एक यही कहूँगा कि ये इस तरह की आगे से ना हो तो अच्छी बात है। और इसका देखो बड़ा मलाल तो होता ही है इसके अंदर, और सभी ने सीरियसली इसको लिया है भी। इस तरह मेरी तो सभी अधिकारियों से भी अनुरोध है इसका भी, इस तरह के जब भी कोई ये पार्षद या कोई और जनप्रतिनिधि आप लोगों के पास आते हैं, आप पब्लिक सर्विस के लिए ही लगा रखें, नौकरी करते हैं, आप उनको बैठाएं, बातचीत करें। बात तो ये हो रही थी भी, कई बार ऑफिस के अंदर जाते हैं तो वहाँ प्रॉपर डील नहीं होते, स्टाफ डील नहीं करता, तो आम जनता से क्या करता होगा, या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से ऐसे होता है। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा बातचीत करें, अच्छे माहौल के अंदर काम हो। जो लोगों की दिक्कतें आ रही हैं, ये अधिकारी ही सुनेंगे, कोई ऊपर से मुख्यमंत्री नहीं आएगा यहाँ पर सुनने के लिए। ये यहीं इसी के लिए बैठा रखे हैं, और ये जनता की बात सुने। जो सीएससी सेंटर्स के अंदर दिक्कतें आ रही हैं, एक जगह तो कहते हैं कि आपका कोई जो है फैमिली आईडी ठीक नहीं होती, ऊपर रिक्वेस्ट डालते हैं, दूसरी जगह जाता है कोई बंदा, वहाँ से ठीक करवा के आता है, तो पहले वाले पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है भी आपसे तो ठीक नहीं हुआ, दूसरे वाले ने ठीक कर दिया। तो ये पता नहीं कहाँ से गड़बड़ी होती है। तो इसी बात की फीडबैक हम उनको दे रहे थे, तो उनका तो अच्छा था, लेकिन मैं तो अधिकारियों से अनुरोध करूँगा कि इस तरह के आगे से कोई घटनाएँ ना घटें तो बेहतर ही होगा। जैसे उन्होंने कहा कि देने वाला कुछ लेने वाला कुछ, उसको लगता नहीं आप भ्रष्टाचार जो मुख्यमंत्री जी कहते हैं, दावा करते हैं, तो हाँ भ्रष्टाचार तो हरियाणा में बढ़ा है पहले से, इसमें कोई कमी है क्या? भ्रष्टाचार तो बहुत है हर चीज़ में। जब से यही जो पोर्टल नए आ रहे हैं, ये भी भ्रष्टाचार की जा रहे हैं। अनपढ़ है जनता, जनता कहाँ जाए, जनता जाती है तो दलालों के चक्कर में पड़ जाती है, फिरते हैं दलाल। ये भ्रष्टाचार तो है इसी फिर। तो जो जिस अधिकारी के द्वारा ये बदतमीजी या जो भी आपसे व्यवहार किया गया, उसको लेकर के डी साहब से मिलेंगे जी या हाँ हम मिलेंगे, बातचीत करेंगे पार्षदों से, हम जो भी इनका नोडल ऑफिसर है उनसे भी बातचीत करेंगे, और ये बात तो मुद्दा रखेंगे हम आगे, क्योंकि आगे से दोबारा इस तरह की घटना ना घटे।